वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। हम अपनी एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे और आज इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 लंबा ही होता जा रहा है, इसको ख़त्म करते हैं। इसका पार्ट 5 और पार्ट 6 रह गया, वो इसी वीडियो में इंशाल्लाह करके ख़त्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो कहता है 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार। इसका जो टोटल का आंसर आएगा ना, इज इक्वल, इसका जिधर भी आ जाए ना इसका मतलब होता है इज इक्वल टू। ठीक है, मैथ में इसका मतलब है इज इक्वल टू। तो इसका मतलब है 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार इज द रियल पार्ट ऑफ जेड। कहता है कि ये जो इसका आंसर है ना, वो इज इक्वल टू है जेड की जो वैल्यू उसने मुझे इधर दी हुई है, ये जेड की वैल्यू दी हुई है, इसके रियल पार्ट के इक्वल है। तो हमने पढ़ा था पहले कि अगर एक इक्वेशन है 2+3 अयोटा, एक मिसाल है, तो इसके अंदर से ये इसका रियल पार्ट है, जो अयोटा के साथ नहीं है वो कौन सा होता है, रियल पार्ट। तो 2 इसका रियल पार्ट है और जो अयोटा के साथ है, जिस तरह ये 3 है, तो 3 इसका क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो पिछली एक्सरसाइज का नॉलेज था ये। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इस पूरे को सॉल्व करने वाला हूँ तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, 2, क्योंकि इस पूरी z की वैल्यू का जो रियल पार्ट है वो क्या है, 2। तो इसका मतलब है जब मैंने इसको सॉल्व करना है तो मेरा आंसर क्या आना है, 2। अब मुझे आंसर तो पहले पता चल गया कि आंसर 2 आना है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि 2 आता भी है या नहीं आता। तो अभी देखते हैं 1/2। अब z की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 2+3 अयोटा। ठीक है, और इसमें मैंने ऐड किसकी वैल्यू करनी है, इसमें मुझे क्या ऐड करें, जेड बार की वैल्यू, तो वो तो मैंने निकालना ही, चले निकाल लेता हूँ। जेड बार किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा मेरे पास 2-3 अयोटा के, क्योंकि बार जिधर भी आए उसका क्या मतलब होता है कि आपने कॉन्जुगेट लेना है, और कॉन्जुगेट के लिए हमें अयोटा के साथ वाला जो साइन होता है, जिस तरह ये 3 अयोटा के साथ प्लस है तो उधर मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो अब इस z प्लस जेड बार को मैंने किस तरह लिख लिया, z की वैल्यू लिख ली, दरम्यान में किसका साइन आया, प्लस का, तो वो मैंने प्लस का साइन भी डाल दिया, और फिर किसकी वैल्यू लिखनी है, z बार की, वो क्या आई मेरे पास, 2-3 अयोटा। ठीक है, ये मैंने इसकी वैल्यूज़ भी लिख दी। अब ये क्या बना, 1/2 को मैं इसी तरह लिखूंगा, इस 2+2 कितने होते हैं, 4, और ये है +3 अयोटा, और ये क्या है, -3 अयोटा। तो प्लस माइनस माइनस, 3 अयोटा में से 3 अयोटा निकाले तो कुछ भी नहीं बचा, 0। तो सिर्फ मेरे पास 2+2 क्या आएगा, 4 आएगा। और जब इस 1/2 को इस 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 2 2 2 4, तो मेरे पास टोटल आंसर क्या आ गया, 2। तो इस इक्वेशन के मुताबिक जो मेरे पास इसका आंसर आना चाहिए था वो z के रियल पार्ट के बराबर आना चाहिए था। तो मैं इधर लिखूंगा द रियल पार्ट ऑफ z, जो कि z की वैल्यू क्या आती, 2+3 अयोटा इज इक्वल टू 2+3 अयोटा। इस z की वैल्यू का जो रियल पार्ट है, द रियल पार्ट ऑफ z इज 2। तो मेरे पास ये प्रूव हो गया कि जो 1/, तो मैं इधर नीचे लिखूंगा हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया कि जो 1/2 z प्लस जेड बार का आंसर है वो मेरे पास इज इक्वल टू है z के रियल पार्ट के, इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। यानी इसका इस पूरे को जब मैंने सोल्व किया तो आंसर क्या आया, 2, और जो रियल पार्ट ऑफ z है वो भी क्या है, 2। तो ये मेरे पास बराबर है, तो ये मेरे पास प्रूव हो गया। तो इसका 5th पार्ट था, बहुत आसान था। ठीक है, तो इसी तरह इसका 6ठा पार्ट है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अब वो इस 6ठे पार्ट में क्या कहता है, वो कहता है 1/2 अयोटा, अभी इधर उसने अयोटा ऐड कर दिया, इंटू जेड माइनस जेड बार इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अब जेड की यही वैल्यू उसने दे दी है, 2+3 अयोटा। ठीक है, तो आप इधर देखें कि 2+3 अयोटा में से 2 रियल पार्ट था और 3 क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो इसका मतलब है इस सवाल का मेरा जवाब क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो वो इसका मतलब है इज इक्वल टू, तो वो किसके इक्वल है, वो z के, यानी इस z की वैल्यू के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो इमेजिनरी पार्ट हमेशा अयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है, इसका मतलब इसका आंसर मेरे पास 3 आने वाला है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये z मैंने निकाल लिया, दूसरा मुझे z बार चाहिए इक्वेशन में, तो z बार की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या बनेगी, 2-3 अयोटा, ये 2+3 अयोटा था, तो z बार क्या बन गया, 2-3 अयोटा। अब इसको सोल्व करें, 1/2 अयोटा इंटू जेड माइनस जेड बार, यही है ना जिसको सोल्व करना है। अब 1 इसी तरह, ओवर 2 अयोटा भी इसी तरह। z की वैल्यू क्या है मेरे पास, z की वैल्यू है 2+3 अयोटा, दरम्यान में अब साइन कौन सा है, माइनस का, तो इस वजह से मैंने अंदर 2 और छोटी ब्रैकेट्स ले ली। अब ये बाहर किसका ये किसका साइन है, इधर माइनस का,
उसके अंदर क्या है जेड बार, तो जेड बार की मेरे पास क्या वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये है जेड माइनस जेड बार, जेड की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा माइनस जेड बार की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा। अब 1/2 आयोटा इसी तरह आप ये देखें कि 2 प्लस 3 आयोटा, और जब ये ब्रैकेट मैं खोल दूंगा तो बाहर माइनस अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये +2 था तो ये क्या बन गया -2, और ये -3 आयोटा था तो क्या बन गया +3 आयोटा। ठीक है, चूंकि बाहर माइनस था तो अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो गए, इसके साथ कोई साइन नहीं था, इसका मतलब इसके साथ प्लस का साइन था, तो ये प्लस का 2 माइनस का 2 बन गया, और इसके साथ -3 आयोटा था तो ये +3 आयोटा बन गया। अब ये 1/2 आयोटा मेरे पास इसी तरह रहेगा। आप ये देखें कि 2 माइनस 2 0, यानी इसका मतलब प्लस का 2 और माइनस का 2 आपस में कट गए। +3 आयोटा और +3 आयोटा कितने आयोटा हो गए 6 आयोटा हो गए। प्लस 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 3 आयोटा में 3 आयोटा डाले तो 6 आयोटा। अब ये आयोटा इस आयोटा से कट गया, 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया 3। अब मेरे पास मुझे पता है कि द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो कि मेरे पास था 2 + 3 आयोटा, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 3। तो मुझे पता है कि जो इस z की वैल्यू का जो इमेजिनरी पार्ट था मेरे पास, मैंने इधर आपको बताया कि वो क्या है 3, तो मेरे पास इसका आंसर भी क्या आया 3। तो मैं इधर लिख दूंगा कि हैंस प्रूव्ड, मैंने क्या प्रूव किया है कि जो 1/2 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड बार था, जो ये सारा मैंने सोल्व किया है, वो मेरे पास z के इमेजिनरी पार्ट के बराबर आया। कैसे कि मेरे पास इसको सोल्व करके भी आंसर 3 आया, और अगर मैं इस सिर्फ z की वैल्यू देखूं और इसका जो इमेजिनरी पार्ट देखूं जो अयोटा के साथ है वो भी 3 था। ठीक है, तो यही उसने मुझे क्वेश्चन में कहा था, तो ये मेरे पास इधर प्रूव हो गया। तो यही इसका 5वां पार्ट था और 6ठा पार्ट था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आज हमारा ख़त्म हो गया, और अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इंशाल्लाह फिर ये एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।